स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम टिन होता है और टिन अपने मॉम डैड के साथ अपने ख्यालों की दुनिया में रहता है। और टिन के मॉम डैड टिन से बहुत प्यार करते हैं और टिन नहीं चाहता है कि उसके और उसकी फैमिली के बीच में और कोई आए। और एक दिन टिन अपने डैड से पूछता है कि बेबीज कहाँ से आते हैं, क्योंकि उसकी मदर प्रेग्नेंट होती हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेबीज कहाँ से आते हैं। हम बहुत बेबीज को देखते हैं क्योंकि उनमें से कुछ स्मार्ट बेबीज होते हैं और कुछ नॉर्मल बेबीज। और जो स्मार्ट बेबीज होते हैं तो उन्हें रेडी किया जाता है मैनेजमेंट के लिए और उन्हें फैमिली में भेजा जाता है। हमें टिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी विंडो से देख रहा होता है और उसकी नजर एक बेबी पर पड़ती है जो कि कार से निकलता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि वो बहुत अजीब बेबी होता है। यहाँ पर टिन को अपने मॉम डैड से पता चलता है कि वो उसका छोटा भाई है। और जब ये टिन को पता चलता है तो वो बहुत सैड फील करता है क्योंकि उसने उसके मॉम डैड पर कब्जा कर लिया था और उसके घर पर कब्जा कर लिया था और जहाँ तहाँ उसी की चीजें थी और उसके मॉम डैड ने उस पर गौर देना छोड़ दिया था। यहाँ पर टिन अपने आप को बहुत अकेला फील करने लगा था क्योंकि उसे उसके मॉम डैड का प्यार नहीं मिल रहा था और उसे वो अटेंशन नहीं मिल रही थी जो उसे पहले मिलता था। जब एक रात टिन के मॉम डैड सो रहे होते हैं तो उसे एक फोन कॉल की आवाज आती है और वो देखता है कि ये फोन कहाँ आ रहा है। जब वो अपना फोन उठाता है तो वहाँ पर फोन पे कोई नहीं बोलता। फिर उसे आवाज आती है जो कि बेबी के रूम से आ रही होती है और टिन बेबी के रूम की तरफ जाता है और वो देखता है कि बेबी किसी से बात कर रहा है और वो उसकी सारी बातें सुन लेता है और वो बेबी को धमकी देता है कि मैं सारी बातें मॉम डैड को बता दूंगा। तो बेबी को गुस्सा आता है और वो उससे कहता है अगर तुम मॉम डैड को सारी बातें बता दोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। यहाँ बेबी टिन से कहता है मुझे पता है अगर तुम मॉम डैड को ये सारी बातें बताओगे तो वो यकीन नहीं करेंगे, उल्टा तुम्हें पागल समझेंगे। और यहाँ पर टिन बहुत इमोशनल फील करता है क्योंकि उसे पता है अगर वो अपने मॉम डैड से कहेगा कि बेबी बोल रहा है तो उसकी इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, उल्टा उसे सजा मिलेगी। और टिन सोचता है आखिर मैं इस बेबी की सच्चाई मॉम डैड के सामने कैसे लाऊं। और तभी उसे एक आइडिया आता है और वो एक माइक लिखता है और वो इस रिकॉर्डर बनाने लगता है क्योंकि छोटे बेबी ने एक मीटिंग रखी होती है जिसमें और भी बेबीज होते हैं और वो बेबी सारे बेबीज का लीडर होता है। और यहाँ पर बेबी को पता होता है कि टिन उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग करेगा, इस वजह से वो सब बेबीज को बता देता है और बेबीज वहाँ पर शोर करने लगते हैं जिससे कि टिन को प्रॉब्लम होती है। और फिर बेबी अपनी टीम के साथ मिलकर मीटिंग को स्टार्ट करता है और वो सबको बताता है कि कैसे बेबीज का प्यार कम होता जा रहा है और उनका सारा प्यार पपीज को मिलता जा रहा है। बेबी बताता है कि पहले बच्चों को उनके मॉम डैड उन्हें बहुत प्यार करते थे और जब से पपीज आए हैं तब से उनका सारा प्यार इन पपीज को चला गया है। और तभी बेबी कहता है कि हमें इन पपीज के बारे में कुछ कहना पड़ेगा क्योंकि हम अपने मॉम डैड का प्यार इन पपी को नहीं दे सकते। और तभी यहाँ पर उन सब बेबीज के मॉम डैड आ जाते हैं और उनकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि टिल ने उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली होती है। फिर बेबीज आकर उसका रास्ता घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि वही वॉइस रिकॉर्डिंग हमें दे दो, लेकिन वो इनकार कर देता है। तभी वो बेबीज उसका पीछा करते हैं और उससे वो रिकॉर्डिंग लेते हैं। अभी हम यहाँ पर टिन को देखते हैं जिसके हाथ में वॉइस रिकॉर्डिंग होती है और वो उसका ब्रदर ले लेता है और उसका भाई उसकी गोद में होता है और टिन अपने भाई को विंडो से बाहर फेंकने ही वाला होता है। तभी उसके मॉम डैड आ जाते हैं और उसके मॉम डैड उसे ये सब करता हुआ देख लेते हैं जिससे कि वो बहुत गुस्सा होते हैं। टिन अपने मॉम डैड को सब बताता है लेकिन टिन के मॉम डैड गुस्से में आकर उसे सजा देते हैं और उसे रूम में बंद कर देते हैं। और फिर यहाँ पर हमें टिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में खोया हुआ है और वो देखता है कि वो किसी जेल में बंद है और वो किसी कैदी की तरह है। फिर वो सोचता है कि आखिर मॉम डैड मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते। तभी हम देखते हैं कि बेबी बॉस उसके रूम में आता है और उससे कुछ बातें करता है और टिन उससे बातें करने के लिए मना करता है और वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, इस रूम में से निकल जाओ, ये मेरा रूम है। यहाँ पर बेबी बॉस कहता है कि मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ और वो उसे अपनी दुनिया में ले जाता है जहाँ से वो आया होता है। और यहाँ पर इन दोनों को कोई भी नहीं देख सकता और ये सबको देख सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी बेबीज थे सारे इंटेलिजेंट थे और स्मार्ट बेबीज थे। और बेबी बताता है कि हम सब एक सीक्रेट मिशन पर हैं और हमें ये पता लगाना है कि आखिर सबके मॉम डैड बेबीज से ज़्यादा पपीज से क्यों प्यार करते हैं। और इसी मिशन के लिए मुझे फैमिली में भेजा गया। और बेबी उसे बहुत सारी बातें बताता है। तभी बेबी उसे एक जगह लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लेजेंड्स की फोटो होती हैं और वो टिन से कहता है कि मुझे इनकी तरह बनना है। तभी टिन कहता है तुम्हें इनकी तरह क्यों बनना है। वो कहता है क्योंकि ये बहुत ब्रेव और स्मार्ट थे। तभी बेबी टिल को बताता है कि वो हमारी बॉस है जो कि वहाँ से आ रही है। और वो सुनता है कि वो कह रही थी कि अगर बेबी बॉस ने अपना काम जल्दी नहीं करा तो उसे उस नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
और फिर बेबी बॉस का कॉल आता है। बेबी बॉस अपना कॉल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अगर तुमने अपना मिशन कंप्लीट नहीं करा तो तुम्हें नॉर्मल बेबीज की तरह बना दिया जाएगा। और वो ये सब बातें टिन को बताता है तो टिन सुनकर बहुत टेंशन में हो जाता है। और फिर बेबी बॉस कहता है अगर मुझे नॉर्मल बेबी बना दिया गया तो मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम जहाँ होगे मैं वहाँ होऊंगा। तो तभी टिन सोचता है अगर मैंने इसकी हेल्प नहीं करी तो फिर मुझे इसके साथ हमेशा रहना पड़ेगा, जो कि उसे कभी मंजूर नहीं है। तभी ये दोनों अपने मॉम डैड के सामने प्यार से रहने का नाटक करते हैं, क्योंकि उनके मॉम डैड पपी को कंपनी में काम करते हैं जहाँ से पपी लॉन्च होने वाले हैं। टिन के मॉम डैड देखते हैं कि वो दोनों भाई एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी हैं, तो वो उन्हें अपनी कंपनी में ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को तैयार करते हैं और यहाँ पर ये बहुत खुश होते हैं। और वो दोनों पहुँच जाते हैं अपने मॉम डैड की कंपनी में, यानी पप्पी को कंपनी में। और वो वहाँ जाकर एक फाइल को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि पप्पी लॉन्च छोटे टाइम इनको चाहिए होती है, पर जहाँ पर इन दोनों को वो फाइल मिल भी जाती है। लेकिन इन दोनों को यह नहीं पता था कि जहाँ पर फाइल है तो वो उनके लिए एक ट्रैप है और वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं जो कि प्रिंसेस को ने बनाया था। और यहाँ पर बेबी को पता चलता है कि प्रिंसेस को कोई नहीं बल्कि वही आइडल बेबी है जिसकी तरह वो बनना चाहता था। और वह उस बेबी से कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए जाल बिछाया था, क्योंकि मैं तुमसे वो सुपर मिल्क लेना चाहता हूँ जिससे कि सारे पपीज बेबी ही रहे और कभी बड़े नहीं हों, जिससे कि सारे बेबीज का प्यार पपीज को मिले। यहाँ पर प्रिंसेस को बेबी को बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक लेजेंड था और मुझे भी एक मिशन दिया गया था जो कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो तभी उन सब ने मुझे एक नॉर्मल बेबी बना दिया और एक फैमिली में ड्रॉप कर दिया, जिसकी वजह से मैं आज भी उनसे बदला लेना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कंपनी आगे रन करे। और फिर वो उन दोनों से कहता है कि मैं पूरी पृथ्वी में पपीज को लॉन्च करूँगा जिससे कि लोगों को बेबीज से प्यार होगा और फिर उन्हें बेबीज की ज़रूरत नहीं होगी। और वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे मॉम डैड को यहाँ से अपने साथ लेकर जाऊँगा और फिर वहाँ ले जाकर उन्हें वहीं पर ख़त्म कर दूँगा। वो अपने छोटे भाई को बेबी सिटर बना देता है और वो उनसे कहता है कि तुम इन बच्चों का ख्याल रखना जब तक इनके मॉम डैड घर पर वापस नहीं आ जाते। यहाँ पर ये दोनों प्लान करते हैं कि हमें मॉम डैड को बचाना होगा और ये दोनों जाते हैं और बेबी सिटर को चकमा देकर भाग भी जाते हैं। लेकिन बेबी सिटर उनका पीछा नहीं छोड़ता, उनका हर बार पीछा करता है और बेबी बॉस अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है और सारे फ्रेंड्स को वहाँ से बुला लेता है और उसके सारे फ्रेंड्स उसके साथ देने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ से बेबी बॉस और टिन एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनके मॉम डैड एयरपोर्ट पर होते हैं। और यहाँ पर प्रिंसेस को उन्हें देख लेता है और उनके मॉम डैड को ले जाता है। यहाँ पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है और टिन कहता है अगर तुम हमारी लाइफ में नहीं आते तो कभी ऐसा नहीं होता, मेरे मॉम डैड हमेशा मेरे साथ रहते। और यहाँ पर शाम होने तक बेबी बॉस टिन को फिर से मना लेता है और वो उससे कहता है कि हमें मॉम डैड को बचाना होगा। फिर से एक छोटी सी टीम बना लेते हैं और ये दोनों गार्ड को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं और ये जाकर एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और वो एयर होस्टेस से झूठ बोलते हैं और उससे कहते हैं कि हम पायलट के बच्चे हैं। और वो बेबी से कहता है तुमने कभी अपना बचपन एंजॉय नहीं करा ना। और वो दोनों अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाते हैं और वहाँ पर बहुत मस्ती करते हैं। इनका एरोप्लेन लैंड करता है और इन्हें वहाँ पहुँचना होता है जहाँ पर वो कंपनी पपीज को लॉन्च करने वाली होती है। तभी वो कुछ लड़कियों से लिफ्ट लेते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी प्रिंसेस को एक अनाउंसमेंट करता है और वो कहता है कि आज हम ऐसा पप्पी लॉन्च करेंगे जो कि कभी बड़ा नहीं होगा। और जैसे ही वो पब्लिक पप्पी को देखती है तो वो पागलों की तरह उसकी तरफ आने लगती है। और यहाँ पर टिन के मॉम डैड इन दोनों को देख लेते हैं, लेकिन तभी प्रिंसेस को उनके मॉम डैड को एक बैग में बंद कर देता है। और फिर हम एक एरोप्लेन देखते हैं जो कि पपीज को लॉन्च करने वाला होता है और यहाँ पर इन दोनों के पीछे बेबी सिटर भी पहुँच जाता है। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि फ्रेंसिस ने वो रॉकेट लॉन्च कर दिया था और वो 2 मिनट में लॉन्च होने वाला था। और यहाँ पर प्रिंसेस ने बेबी सुपर मिल्क ले लिया होता है जिससे कि वो बीच बीच में नॉर्मल बेबीज की तरह बिहेवियर करने लगता है। यहाँ पर टिन कहता है कि हमारे मॉम डैड को और कोई नहीं बल्कि पपीज ही बचाएंगे। और वो दोनों जाकर पपीज का वो मेन डोर ओपन कर देते हैं जिससे कि सारे पपीज बाहर आ जाते हैं और वो उनके मॉम डैड को काफी दूर ले जाते हैं। लेकिन बॉस बेबी ने काफी टाइम तक अपना सुपर मिल्क नहीं पिया था, जिसकी वजह से वो नॉर्मल बेबीज की तरह बिहेवियर करने लग जाता है और वो वहाँ से नीचे नहीं आ रहा था। तभी टिन उसे एक सॉन्ग सुनाना शुरू करता है जिससे कि वो टिन पर जंप करता है और उसके पास आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस को था वो सुपर मिल्क में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल बेबी बन जाता है और उसका छोटा भाई उसे अपनी गोद में ले लेता है और वहाँ से लेकर उसे चला जाता है। तो यहाँ पर जो बॉस बेबी को मिशन दिया गया था वो उसने कंप्लीट कर लिया था और वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपने फ्रेंड्स और बाइक
कहता है और वो यहाँ से जाते टाइम बहुत अनहैप्पी होता है क्योंकि उसने इस घर में रहकर बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट कर ली थी जो कि उसके लिए बहुत हैप्पी थी। और यहाँ से बेबी कार में बैठकर चला जाता है और यहाँ पर कुछ छोटे बेबीज आए होते हैं जो कि सबकी मेमोरीज इरेज कर रहे थे और बेबी का सारा सामान वहाँ से लेकर जा रहे थे। और वो टिन से पूछते हैं कि तुम्हारी मेमोरीज भी इरेज करनी है, तो टिन मना कर देता है। और यहाँ पर बेबी बॉस का प्रमोशन होता है और वो उसका बहुत स्वागत करते हैं। और यहाँ पर बेबी बॉस देखकर बहुत हैप्पी होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अनहैप्पी भी होता है क्योंकि उसे टिन की बहुत याद आती है। और टिन उसे एक लेटर लिखता है और जब बेबी उस लेटर को पढ़ता है तो वो बहुत खुश होता है और वो फिर से नॉर्मल बेबी बनके एक फैमिली में आ जाता है। और जब टिन की सुबह आँख खुलती है तो वो बेबी बॉस को देखता है और वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और जाकर उसे अपनी गोद में ले लेता है। और अब हम यहाँ पर टिन को देखते हैं जो कि बड़ा हो चुका है और वो अपनी बेटी से कहता है, देखो ये तुम्हारे अंकल हैं जो कि बॉस बेबी थे। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि उनके घर में भी एक बॉस बेबी आई है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।